सामाजिक सुरक्षा के मामले में दुनिया भर में भारत दूसरे स्थान पर है। ये हर भारतीय के लिए बड़ी कामयाबी है। भारत के दूसरे स्थान पर आने पर बीजेपी और एनडीए में उसकी सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। नेताओं ने भारत के दूसरे नंबर पर आने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साफ नीयत, सफल नीति ये स्पष्ट झलक रहा है। और जो व्यक्ति इस देश के 140 करोड़ जनता को परिवार मान करके राष्ट्र के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए काम कर रहा है, उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। धीरे धीरे भारत कई चीज़ों में विश्व के मापदंड से अगर देखा जाए तो कई ऊंचे पायदान पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री जी बड़े लक्ष्य की ओर अभी भी अग्रसर हैं। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ हम सब आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि कई और बड़ी उपलब्धियां आने वाले दिनों में हम लोग हासिल करेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक इस वक्त देश में 95 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप में सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का कोई ना कोई सरकारी स्कीम पहुंच रही है। 2015 तक देश में केवल 25 करोड़ लोगों तक सामाजिक सुरक्षा का दायरा था। आज वो 95 करोड़ लोगों तक गया है। अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और पूरे विश्व इस बदलते हुए भारत को देख रहा है। एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही पीएम मोदी द्वारा चलाई गई किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को सामाजिक सुरक्षा में भारत के दूसरे स्थान पर आने की वजह बताया गया। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी पीएम मोदी की सराहना की है। मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों का कल्याण हो रहा है, महिलाओं का कल्याण हो रहा है, युवाओं का कल्याण हो रहा है, किसानों का कल्याण हो रहा है। देखें, एक्चुअली विश्व से भौगोलिक अंतर है। अपने देश में हिंदुस्तान गांवों का देश है। यहाँ 80% लोग गांवों में निवास करते हैं। भौगोलिक स्थिति थोड़ा डिफरेंस है। नहीं है, निश्चित तौर पर भारत जो है दूसरे स्थान पे है। और ये जो डेटा आया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जो ILO स्टैट डेटा है, उसमें ये पोजीशन आई है। और ये जो डेटा एनालिसिस उन्होंने किया, ये उनके फेज 1 का डेटा है, मतलब अभी फेज 2 का डेटा आना बाकी है जी। और इस एक्सरसाइज में उन्होंने उन्हीं स्कीमों को कवर किया जो कानूनी रूप से मान्य है और जिसमें कैश बेनिफिट दिया जा रहा है। और वो फेज 1 के डेटा में जो हमने जंप देखा है, 19 से 64.3% तक हमारा सोशल सिक्योरिटी कवरेज पहुंच गया। तो लगभग ये जो 2015 से लेकर 2025 मतलब 10 साल का जो पीरियड है, उसमें 45% का इंक्रीज हम सिर्फ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में देख रहे हैं। और 2015 से 2025 का जो दौर है, ये प्रधानमंत्री मोदी का दौर है। ये जब प्रधानमंत्री बने उसके ठीक 1-2 साल के बाद का दौर है। ये जो डेटा है, ये प्रामाणिक डेटा है और ये सिद्ध करता है कि भारत जो है नंबर के मामले में, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बेनिफिशियरीज के मामले में दुनिया में अभी दूसरे स्थान पे है। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत दुनिया में सोशल सिक्योरिटी के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। वह दिन दूर नहीं जब वो पहला स्थान पर भी पहुंच जाएगा। और यह जो उपलब्धि है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ही कारण है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ का इंश्योरेंस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में लाया, जिससे 40% आबादी यहाँ की कवर हो गई। हनुमान जी महाराज पूरे दुनिया में सनातन की ध्वजा पताका मोदी जी के नेतृत्व में लहरा रहे हैं। आपने देखा होगा, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर एक समय हुआ करता था कि भारत 20 नंबर से आगे था, आज दूसरे नंबर पे पहुंचा है। इसका कारण, इसकी वजह सिर्फ एक ही, सनातन संस्कृति और सनातन संस्कृति की उद्घोषक, पोषक, संरक्षक, संवर्धन करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विश्व के पायदान पे भारत आगे बढ़ा है, जिस प्रकार से सशक्त भारत बन रहा है, जिस प्रकार से भारत में बेरोजगारी, भूखमरी खत्म हो रही, जिस प्रकार से भारत पूरे विश्व को एक दशा और दिशा देने के कदम की ओर धीरे धीरे करके बढ़ा है, इसके नाते दूसरे पायदान पे भारत आ गया।
सामाजिक सुरक्षा की दिशा में उठाए गए भारत के सकारात्मक कदमों से ही ये नतीजा हासिल हुआ है।